हैं तो बेमिना में जो हादसा हुआ, ये कहना कि हम अपने सिपाहियों को हथियार नहीं देते सरासर गलत है। हम अपने सिपाहियों को हथियार भी देते हैं, लेकिन उनको कुछों को हम डंडे और शील्ड और वो टीयर गैस भी देते हैं। नंबर कौन सा कहां पे बढ़ा देते हैं वो इस हिसाब से होता है कि किस दिन किस जगह हम किस चीज के सामने का जो है प्लान बनाते हैं। और हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम सोपोर में जो है बिना हथियार के जो है किसी पुलिस वाले को तैनात करेंगे, लेकिन श्रीनगर में ज्यादातर वहां पे हम लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट में भी हम उन लोगों को लगाते हैं जो हथियार पकड़ के होते हैं। अब सच्चाई ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता जब मिलिटेंसी की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं तो हमारा गार्ड थोड़ा कमजोर हो जाता है। जहां पे बेमिना के चौक पे ये 5 सीआरपी वाले मारे गए, वहां पे सीआरपी का कैंप भी है, वहां पे पुलिस का कैंप भी है, वहां पे एलएमजी के 1 नहीं 2 पोस्ट लगे हुए हैं। जिस लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट पे इन्होंने हमला किया उस कंपोनेंट के साथ अफसर 1-2 के पास भी हथियार थे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि क्योंकि श्रीनगर में आमतौर पर हमले नहीं होते, इन लोगों ने हमले की उम्मीद रखी नहीं थी। पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ ये लोग घुस गए, ट्रैक सूट में आए, उनके साथ अपना बैग बिस्तरा बोरी जो है उन्होंने वहां नीचे रखा, फिर बैग खोल के क्रिकेट का सामान निकालने के बजाय उन्होंने अपने बेल्ट वेल्ट बांधे और फिर ग्रेनेड फेंक के फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान 5 हमारे बहादुर सीआरपी के जवान जो हैं वो मारे गए। उससे पहले कुपवाड़ा में हमारे 2 जेएनके पुलिस के जो है मारे गए। लेकिन हमारी एक्सपीरियंस रही है कि जहां पे हम लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए हथियार बीच में डाल देते हैं, वहां आमतौर पे ताकत का गलत इस्तेमाल होता है, और जहां पे गलत इस्तेमाल होता है वहां हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। स्पीकर साहब, 2010 मत्सिल के वाकये से शुरू हुआ, लेकिन एक टीयर गैस शेल गलत लगने से, एक लड़के की मौत से सारा निजाम जो है महीने महीने बिगड़ता रहा। जो मई जून में शुरू हुआ वो आखिरकार सितंबर अक्टूबर में खत्म हुआ, और इसलिए पुलिस वालों से बात करके ही हमने ये एसओपीज तैयार किए हैं जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम हथियार कम और नॉन लीथल या लेस लीथल वेपन जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, और हमारे जो सिपाही हैं वो इस चीज को समझते हैं। वो जानते हैं कि यहां ड्यूटी देना जो है खतरे से खेलने के बराबर है। वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम वो फैसला करें जिससे कि उनको खतरा कम से कम हो। और मैंने अपने अफसरों से कहा है कि वो सीआरपी, जेएनके पुलिस, क्योंकि यही 2 कंपोनेंट हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और मिलिटेंसी दोनों का मुकाबला करते हैं। आर्मी का तो रोल सिर्फ मिलिटेंसी का है। उन्होंने जो एसओपी तैयार किया है उस एसओपी को किस तरह हम इस्तेमाल में रख सकते हैं, और उस एसओपी के बावजूद ये किस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं कि कम से कम हमारे जो है पुलिस वाले उन्हें गोली का जो है निशाना बनाया जाए, उसके लिए हमने कुछ इकदामात उठाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक वो इकदामात जो है वो कामयाब साबित होंगे। मिलिटेंसी की जैसे मैंने बात की, मैं फिगर्स में जाके आप लोगों को तंग नहीं करूंगा, लेकिन लगातार हर साल पिछले साल के मुकाबले जो है हालात में बेहतरी आ रही है। 10 का मुकाबला 11 से करें, 11 का मुकाबला 12 से करें, 12 का मुकाबला 13 से करें, तो हर साल जो है हालात में बेहतरी आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो जेएनके पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, मिला के सब जो है इसी तरह जो ट्रेंड है उसको बरकरार रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में हमें वक्तन फवक्तन परेशानी आ जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आम लोगों की है। हमें कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफजल गुरु को फांसी पहनाने के बाद हमें यहां
काफी जगहों पे कर्फ्यू या रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। लगाना हमारे लिए आसान नहीं था फैसला लेना। अगर आपको ये लगता है, किसी ऑनरेबल मेंबर को लगता है कि हमारे लिए कर्फ्यू का ऐलान करना एक बहुत आसान फैसला होता है या लोगों के ऊपर पाबंदी लगाना एक आसान फैसला होता है, तो इस गलतफहमी से आप हट जाएं। ये फैसले हम आसानी से नहीं लेते, लेना हमारी मजबूरी बनती है, क्योंकि जब हम नहीं लेते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा, हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। और अगर मुझे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर्फ्यू लगाना पड़े ताकि बाकी महीनों के लिए हालात ठीक रहें, तो मैं उस 4 दिन के लिए माफी नहीं मांगूंगा। अफसोस जरूर होता है, अफसोस होता है कि आम लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, अफसोस होता है कि बच्चों की तालीम पर असर होता है, अफसोस होता है कि मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं वो अपने अखबार नहीं बेच पाते, अफसोस मुझे होता है कि बाकी जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो बिगड़ जाती है। लेकिन कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि हमें कहीं पे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, कहीं पे फिर हादसे नहीं होते हैं, और कहीं पे बदकिस्मती से कोई हमारी कीमती जानें जो हैं वो जाया नहीं होती। अभी भी कोशिश की जा रही है कि अफजल गुरु के फांसी को जितना ज्यादा लंबा खींचा जा सके खींचा जाए। हर हफ्ते कोई नया कैलेंडर जो है ऐलान किया जाता है। मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि लोगों की जो है जरूरत को देखते हुए इन कैलेंडरों से हम बाज आए। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि नॉर्मलिटी रहे, लोग चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, लोग चाहते हैं कि उनकी कमाई बनी रहे, लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट आते रहें। लेकिन लोग हमसे ये भी उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं वो मसले हल हों, चाहे वो रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी के मसले हैं, चाहे बड़े पैमाने पर जो सियासी मसले हैं उनका हल। कोई इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर का मसला है। कौन कह सकता कि नहीं है? मुझे 1971 के बाद एक हुकूमत दिखाइए जिन्होंने इस बात से इनकार किया हो कि जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो जनता की हुकूमत हो, चाहे वो कोई कोalition गवर्नमेंट हो, चाहे उस कोalition को हेड बीजेपी करे या उस कोalition को हेड कांग्रेस करे, हर किसी ने इस चीज को तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर का एक बुनियादी मसला है जिसको हल करना जरूरी है। अब अगर हम इस मसले की बात करें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, या हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। बार बार इस बात को दोहराने से कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अटूट अंग है, अटूट अंग है, मुझे नहीं पता ये किसको साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां तो किसी ने इस पर कोई शक जो है पैदा नहीं किया है, यहां तो किसी ऑनरेबल मेंबर ने उस पर सवाल उठाए नहीं है। हां, यह जरूर कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक सियासी मसला बना हुआ है जिसको हल करना जरूरी है। इसके 2 पहलू हैं, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और एक नई दिल्ली और रियासत के दरमियान। क्या यह गलत है? क्या है? जो लोग इस चीज को बार बार दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ था तो जम्मू कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ रिश्ते सिर्फ 3 चीजों पर तय हुए थे: करेंसी एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। बाकी तमाम चीजें जो है वो रियासत के पावर थे। आहिस्ता आहिस्ता उस सूरत हाल को इरोड किया गया जहां पे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ रिश्ता रहा उसमें कोई इरोजन नहीं हुआ, वो रिश्ता तो वहीं का वहीं रहा। अगर रिश्ता बनता है तो दोनों साइड से बनता है, एक साइड से नहीं बनता। ये जब रिश्ता बना इस रियासत का बाकी मुल्क के साथ तो कुछ सोच समझ के बना। हम लोग अलग अलग नक्शे पेश करते हैं, लेकिन हमारा मंजिल एक ही है कि किसी ना किसी तरह यह सियासी मसला जो है यह हल हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी की एक बात से जो है हम एक दूसरे की बातचीत से जो है इनकार ना करें। हमारे अलग नजरिए हैं, अलग सोच है। हमारे जो साथी हैं
वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, अपनी जगह सही हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑटोनॉमी की बात की, कांग्रेस ने कहा है कि जो इंदिरा शेख अकॉर्ड है हम वहां पे बात करते हैं, लेकिन मकसद तो यही है ना कि किसी ना किसी तरह जो सियासी मसला एक बना हुआ है उस मसले का हल हो। तो बार बार ये रट लगाना कि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, इसको दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं तो लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। ये यहां पे बात जो है सिर्फ बात से नहीं होगी। मैंने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान का हिस्सा